कार दोस्तों, चलिए सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। एक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और वीरावती नाम की इकलौती पुत्री थी। 7 भाइयों की अकेली बहन होने के कारण वीरावती सभी भाइयों की लाडली थी और उसे सभी भाई जान से भी बढ़कर प्रेम करते थे। कुछ समय बाद वीरावती का विवाह किसी ब्राह्मण युवक से हो गया। विवाह के बाद वीरावती मायके आई और फिर से उसने अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत किया। लेकिन शाम होते होते वह भूख से व्याकुल हो उठी। सभी भाई खाना खाने के लिए जैसे ही बैठे, उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने का आग्रह किया। लेकिन बहन ने बताया कि आज मैं करवा चौथ का निर्जला व्रत हूँ और खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर और चंद्र देवता को अर्घ देकर ही खा सकती हूँ। लेकिन चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख से व्याकुल हो उठी है। वीरावती की ये हालत देखकर उसके भाइयों से देखा नहीं गया। फिर एक भाई ने पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देते हैं। दूर से देखने पर वह ऐसा मालूम होता है कि जैसे चांद निकल आया है। फिर एक भाई ने आकर वीरावती को कहा कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पे चढ़कर चांद को देखा और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। उसने जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला कि तो उसे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा डाला तो उसमें बाल निकल आया और जैसे ही उसने तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश की तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल गया। उसकी भाभी ने उसे सच्चाई देने से अवगत कराया कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। एक बार इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ के दिन धरती पर आई और वीरावती उसके पास गई और उसने अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना की। देवी इंद्राणी ने वीरावती को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करवा चौथ व्रत रखने के लिए कहा। एक बार वीरावती पूरी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखा। उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने वीरावती को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया, उसके पति को जीवित कर दिया। इसके बाद से महिलाओं का करवा चौथ का व्रत अटूट विश्वास होने लगा। इस प्रकार करवा चौथ पर अटूट विश्वास देकर अन्य महिलाएं भी इस व्रत को करने लगीं। बोलिए करवा माता की जय।